हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रासायनिक बंध का लेक्चर 1 और इस लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था अष्टक नियम के बारे में। अष्टक नियम क्या है और अष्टक नियम के आधार पर बंध कितने प्रकार के होते हैं। आज उन बंधों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला बंध है आयनिक बंध। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में सवाल सुनिएगा, रीट लेवल पे या आरएस लेवल पे या पटवार लेवल पे आपको एग्जाम में इस टॉपिक में से इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आयनिक यौगिकों के लिए सही है या कौन सा स्टेटमेंट आयनिक यौगिकों के लिए सही नहीं है। तो आइए डिस्कस करें पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चंस फॉर्मेट बताऊंगा। पहले हम देखते हैं आयनिक बंध होता क्या है। तो ध्यान से देखें, आयनिक बंध क्या होता है। एक सिंपल अपन इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि आयनों के मध्य या आवेशों के मध्य, है ना, आयनों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण, आयनों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध कहलाता है। तो एक सिंपल परिभाषा हो गई आयनिक बंध की। क्या होता है आयनिक बंध? दो आयनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण आयनिक बंध कहलाता है, ठीक है। ये आयनों के बीच में लगता है, पहली बात तो ये है। दूसरा और क्लियर करते हैं, जैसे मैं एक आयनिक यौगिक का नाम लूंगा, उससे उसकी परिभाषा अपन खुद बनाएंगे। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, नमक जिसे हम बोलते हैं। सोडियम क्या है? धातु। और क्लोराइड क्या है? क्लोरीन क्या है? अधातु। मतलब एक ऐसा बंध जो एक धातु और एक अधातु परमाणु के बीच में बनता है, वो हमेशा कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध। तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई? धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु के मध्य, धातु तथा अधातु के मध्य लगने वाला आकर्षण, धातु और अधातु के मध्य लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है? आयनिक आकर्षण या आयनिक बंध कहलाता है। क्लियर? तो आयनिक बंध की मैंने आपको दूसरी परिभाषा बताई और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आयनिक बंध हमेशा एक धातु और एक अधातु के बीच में बनता है। क्लियर? नेक्स्ट एक और बात मैं यहां पे आपको परिभाषा में बता सकता हूं, वो क्या है? देखो, धातु का मतलब होता है धन विद्युतीय तत्व और अधातु का मतलब होता है ऋण विद्युतीय तत्व। तो हम यूं भी कह सकते हैं आयनिक बंध किसके बीच में बनता है? एक धन विद्युतीय तत्व तथा ऋण विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व तथा ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य बनने वाला बंध। तो एक धन विद्युतीय यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। क्लियर? और आगे बढ़ाते हैं। आयनिक बंध का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो देखो, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है कुछ उदाहरण के साथ और यही एग्जाम्पल आपको याद रखने। कारण क्या है? हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, यानी हमारे आसपास आयनिक यौगिक कौन कौन से हैं। तो हमारे आसपास सबसे कॉमन आयनिक यौगिक क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड, या नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये आयनिक यौगिक है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट, CuSO4 में कॉपर और सल्फेट के बीच में आयनिक बंध होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो कैल्शियम +2 और कार्बोनेट -2 के बीच में कौन सा बंध होगा? आयनिक आकर्षण यानी कि आयनिक बंध होगा। ये कुछ एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखने हैं, दिमाग में रखने हैं पहले से। ये आयनिक यौगिक है। क्लियर? और आगे बढ़ाता हूं मैं इसको, तो ध्यान से सुनना। आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके गुण क्या होते हैं? तो मैं बता रहा हूं आपको अब गुणधर्म के बारे में। आयनिक यौगिकों की मेन प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहला गुण, ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रखना, इनमें से सवाल जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला क्या होते हैं? देखो, आयनिक यौगिक जो है, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर और कठोर होने के साथ साथ भंगुर होते हैं।
कठोर और भंगूर। भंगूर का मतलब होता है दबाते ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसे कहते हैं भंगूरता, है ना, फ्रेजाइलिटी। तो ये भंगूर होते हैं, इनको दबाते ही ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसका कारण है आवेश, समान आवेश पास में आ जाते हैं। प्लस प्लस जैसे दबाओगे प्लस प्लस पास में आएगा, प्रतिकर्षण होगा और ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। दूसरा, आयनिक बंध के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गुणधर्मों में, कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, बहुत ही पावरफुल होता है। इस वजह से हम कहेंगे कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक, आयनिक यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मींस गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। उच्च होने का कारण क्या है? हमेशा याद रखना, एक ही वर्ड दिमाग में रखना है आयनिक वर्ड आते ही, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और वो भी प्रबल। इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तीसरा, जो आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लाइन है ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुचालक यानी कि इंसुलेटर, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठोस सोडियम क्लोराइड क्या है? आप कहेंगे सर ये धारा का चालन नहीं कर सकता। कारण मैंने आपको एक ही वर्ड बोला है, वो हमेशा याद रखना। इसका कारण क्या है? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण। लेकिन क्या होगा जब हम एक आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दें, पिघला दें या पानी में डिसॉल्व कर दें, यानी कि ठोस अवस्था में नहीं, गलित अवस्था में, गलित मतलब इसको गला दिया, गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में, यानी कि एक्वस फॉर्म में, जलीय अवस्था में। ठीक है, गलित यानी पिघला के या पानी में घोलने पर जलीय अवस्था में क्या होगा? देखो, पानी के अणु जो है इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को कमजोर करने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे जल के अणु। और जब ये स्थिर वैद्युत आकर्षण धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा जलीय अवस्था में, तो इसके आयन मुक्त हो जाएंगे, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है गलित या जलीय अवस्था में ये विद्युत धारा के क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के भी सुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं आयनिक यौगिक। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, चौथा पॉइंट जरूर याद रखना, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4th पॉइंट देखो क्या कह रहा है। आयनिक यौगिक जो है वो जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, जल में विलय, परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय। कार्बनिक विलायक का मतलब है जैसे बेंजीन, जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कार्बनिक विलायक होते हैं। तो कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। आपसे पूछ ले क्या कारण है कि आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं? आयनिक यौगिक के जल में विलय होने का कारण क्या है? तो जल में विलय होने का कारण एक ही है, जल ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय का मतलब H पर प्लस और O पर माइनस होता है। वैसे ही आयनिक यौगिक भी क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। जैसे Na है तो Na पर होता है प्लस और Cl पर होता है माइनस। तो आयनिक यौगिक भी ध्रुवीय होते हैं और जल भी ध्रुवीय होता है। इस वजह से एक ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में विलय हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 आयनिक यौगिकों के बारे में, तो ध्यान रखना, आयनिक बंध अदिशात्मक होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। जैसे मान लो मैं धनायन हूं
तो ऋणायन मुझे कहीं से भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हम यूं कह सकते हैं कि अदिशात्मक होता है, ये अदिशात्मक होता है। ठीक है, आयनिक बंध कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल या इनडायरेक्शनल, अदिशात्मक प्रकृति का होता है। और जो भी बंध अदिशात्मक होता है, ध्यान रखना, अदिशात्मक होता है, इसलिए जो भी अदिशात्मक होता है वो कभी भी ज्यामिति निर्धारित नहीं करता है। तो ज्यामिति निर्धारण में भाग नहीं लेता है। तो कभी भी ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं ना चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय, ये जो चतुष्फलक, ये त्रिकोण, ये वर्ग पिरामिड, अष्टफलक, ये जो ज्यामितियां हैं, इन ज्यामितियों में कभी भी आयनिक बंध भाग नहीं ले सकता। कारण क्या है? आयनिक बंध की कोई दिशा, डायरेक्शन नहीं होती है, ये दिशात्मक नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि आयनिक यौगिक जो है वो कभी भी ज्यामिति निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, ध्यान रखना, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है। आपसे पूछ ले भाई ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि इनमें केमिकल रिएक्शन फास्टेस्ट होती है? तो आप कहेंगे इनमें अत्यंत तीव्र गति से रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? एक ही वर्ड जो हमें हमेशा याद रखना है, प्रबल स्थिर वैद्युत आयनिक आकर्षण के कारण। भाई आयन है तो उनके बीच में प्रबल बल लगेगा, इस वजह से अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा तेजी से संपन्न होती है। तो ये है आयनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ये कुछ एग्जाम्पल आयनिक यौगिकों के, और ये आयनिक बंध होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको सवाल पूछ ले एग्जाम में कि कौन सा सबसे बढ़िया आयनिक है या कौन सा सबसे बढ़िया सहसंयोजक है, तो मैं आपको एक लाइन यहां पर जरूर बताऊंगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना कि धनायन, धनायन का मतलब है धातु जो भी है। ठीक है, धनायन का जो आकार है, धनायन का आकार क्या होगा? बड़ा। धनायन का आकार जितना बड़ा होगा, ठीक है, उससे बनने वाला आयनिक बंध, ठीक है, धनायन का आकार अगर बड़ा है तो उससे बनने वाला आयनिक बंध जो है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? भाई धनायन बड़े आकार का हुआ तो आयनिक बंध प्रबल कैसे होगा? अगर ये छोटे आकार का होगा तब आयनिक बंध प्रबल बनेगा ना। मैं बता रहा हूं आयनिक बंध बनने की शर्त के बारे में। देखो ध्यान से, जो भी धातु होता है ना, वो धातु क्या करता है? धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, त्यागेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, आयनिक बंध जल्दी बनेगा और प्रबल बनेगा। और ये जल्दी कब त्यागेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जल्दी तब त्यागेगा जब आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो ध्यान रखना, जब आकार बड़ा होता है धातु का, तब उसमें बनने वाला आयनिक बंध की क्षमता जो है वो ज्यादा होगी। जैसे बात करते हैं अगर अपन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया आयनिक बंध बनाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? सीजियम सबसे बढ़िया आयनिक बंध बनाता है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता चुका हूं। सीजियम का आकार पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा है, और अगर इसका आकार सबसे बड़ा है तो इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम है। आयनन ऊर्जा जो मैं आपको आवर्त सारणी में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बड़ा आकार होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयनिक बंध सरलता से बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये था पहला बंध जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, उनके गुण क्या हैं और आयनिक बंध क्या होता है। और अब आपको एग्जाम में सवाल इन पॉइंट्स में से मिलेगा कि इनमें से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सही नहीं है या कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सही है। क्लियर? दूसरा बंध हम पढ़ते हैं, सहसंयोजक बंध क्या होता है।
आयनिक बंध के बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आयनिक बंध कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, है ना। आप यूं भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। चलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। थैंक यू वेरी मच।